रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि वह एक धार्मिक, तांत्रिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक व्यक्तित्व भी था। उसे महाज्ञानी भी माना जाता है। वह चारों वेदों और छहों शास्त्रों का ज्ञाता था। उसे शिव भक्त रावण के नाम से भी जाना जाता है। उसने भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। रावण को एक महान तांत्रिक और तंत्र साधक भी माना जाता है। कहा जाता है कि रावण ने एक ग्रंथ रावण संहिता लिखा था, जिसमें ज्योतिष और तंत्र विद्या का विस्तृत वर्णन है। रावण संहिता में वर्णित सिद्धांत और कथाओं से संकेत मिलता है कि रावण को भविष्य की घटनाओं का पूर्व ज्ञान था। रावण वीणा वादक था और उसने रावण हस्तवीणा नामक वाद्य यंत्र भी बनाया था। रावण के पास एक ऐसी माला थी जिसमें 108 रुद्राक्ष और 9 विशेष पत्थर थे। रावण के बारे में कहा जाता है कि उसकी स्मृति इतनी तेज थी कि वह जो एक बार पढ़ता वह कभी नहीं भूलता। उसने ब्रह्मा से ब्रह्मज्ञान सीखा था और उसे एक बार में 4 वेदों का पाठ करने की क्षमता थी। रावण के 10 सिर का मतलब 10 अलग अलग मानसिक शक्तियां माना जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार। रावण को माया शक्तियों का ज्ञाता माना जाता है। वो छाया, भ्रम, परिवर्तनीय स्वरूप ले सकता था। वो दिखने में देवता जैसा, राक्षस जैसा, साधक जैसा, यानी किसी भी रूप में बदल सकता था। एक कथा के अनुसार रावण को पक्षियों और जानवरों की भाषा समझ में आती थी। एक कथा के अनुसार रावण ने अपनी साधना से कालदंड के प्रभाव को अस्थायी रूप से रोक दिया था, जिससे वो समय से बाहर जाकर भी कुछ कार्य कर सकता था, यानी टाइम फ्री जोन जैसी स्थिति। रावण की मां कैकसी राक्षसी थी, लेकिन उसके पिता विश्रवा ऋषि थे। इस तरह रावण में ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण थे। इसीलिए भगवान श्री राम ने युद्ध के बाद लक्ष्मण जी से कहा था कि वो रावण से नीति और ज्ञान सीखे। विद्वानों के अनुसार रावण का पतन उसके अहंकार और अधर्म के रास्ते पर चलने के कारण हुआ। हर साल दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है ताकि यह याद दिलाया जा सके कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। लेकिन कुछ जगहों पर, जैसे कांगड़ा, हिमाचल, मंदसौर, मध्य प्रदेश, बिसर्ख, उत्तर प्रदेश, वहां रावण को पूजनीय माना जाता है और उसका दहन नहीं किया जाता। कुछ पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि रावण हर युग में जन्म लेता है ताकि ज्ञान और अहंकार का संतुलन बना रहे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारियां लाते रहें।